नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, शनिदेव की साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है और अभी छाती पर है। 2022 अप्रैल में शनिदेव की उतरती हुई साढ़े साती शुरू हो जाएगी और जो 2025 तक रहेगी। अभी शनिदेव आपके लग्न में बैठे हैं और आपके ऊपर छाती पर साढ़े साती चल रही है। अब ये समय थोड़ा कष्टकारी तो है, हालांकि बहुत सारी परेशानियां भी है जीवन में। अब हर व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा बुरी ही हो ऐसी भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि छाती पर चल रहा है तो थोड़ी परेशानियां देगा। लेकिन 29 अप्रैल 2022 में आपके लग्न से यानी कि आपके मकर राशि से हटकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे धन भाव में, और 12 जुलाई 2022 तक कुंभ में ही यहाँ पर मकर में से निकलकर कुंभ में रहेंगे। तो शनिदेव के कुंभ में जब 12 जुलाई को वो आएंगे तब आप मकर वालों आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन 12 जुलाई 2022 को शनि वक्री होकर वापस से मकर में ही आ जाएंगे, तब एक बार फिर से आपके जीवन में साढ़े साथी की परेशानी थोड़ी पीड़ा देगी। हालांकि जब साढ़े साथी चलती है तो उसका दूसरा चरण जो अभी छाती पर चल रहा है धन की मुश्किलों को बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही 29 अप्रैल 2022 में आपका तीसरा चरण यानी उतरती हुई साढ़े साती शुरू होगी, तब तीसरे चरण में शनिदेव बाकी दोनों चरणों के नुकसान की भरपाई करते हैं। यानी अभी तक जो आपको शारीरिक कष्ट थे, मानसिक पीड़ाएं थी, जो धन की मुश्किलें थी, उनसे धीरे धीरे राहत 29 अप्रैल के बाद आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो तीसरा चरण उतना कष्टदायी नहीं होता और आपके ऊपर शनिदेव की कृपा भी बरसेगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। अब साढ़े साती चल रहा है और जैसा कि आपको पता है, ज्योतिष कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन में एक न एक बार शनि की साढ़े साती जरूर लगती है और शनिदेव की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। तो ये आपका अंतिम चरण चलेगा, हालांकि अभी वर्तमान में आपके छाती पे चल रहा है। दूसरी बात, चूंकि देखिए जो शनिदेव हैं सभी 9 ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और यह एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। तो अभी जो वो मकर में हैं, अब वो कुंभ में जाएंगे, तो आप 2.5 साल, जब तक आपका अभी 6 महीने और बचे हैं। तो यहाँ पर शनिदेव जो हैं वो रोगों को बढ़ाने वाला, दुख तकलीफ देने वाले भी ग्रह हैं, लेकिन तकनीकी चीज़ों से लाभ भी करवाते हैं। भूमि के नीचे से निकलने वाली चीज़ों से आपको लाभ देते हैं, जैसे लोहा, तेल, ऑयल जैसी चीज़ों। लेकिन जेल के ग्रह के कारक भी जेल जाने के योग जो है वो शनिदेव ही बनाते हैं। अब शनिदेव की अगर महादशा चले तो 29 सालों तक चलती है और शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं। हालांकि शनिदेव को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन ये सही भी नहीं है, क्योंकि वो न्यायप्रिय हैं, आपके कर्मों का फल देते हैं। हालांकि शनि की बुरी दृष्टि अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो परेशानियां जीवन में बढ़ जाती है और मुश्किलें बढ़ती ही चली जाती है। तो 2022 में आप मकर वालों के जीवन पर जब उतरती हुई साढ़े साती शुरू होगी तो क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक चीज़ें होंगी आपके जीवन में, आज हम आपको यही बताएंगे। देखिए, ज्योतिष में जो 9 ग्रह हैं उनमें सबसे नुकसानदेह यानी नुकसान कराने वाले या लाभ कराने वाले वो शनि ही हैं। अब शनि देव जो है नकारात्मक दृष्टि अगर किसी भाव पर डाल दें तो स्थिति खराब कर देते हैं, दुर्भाग्य लाते हैं, और नकारात्मक प्रभाव होने से करियर में बाधाएं, शिक्षा में बाधाएं, नौकरी विवाह के मामलों में भी परेशानी होती है। तो जीवन के हर एक कदम पर सिर्फ परेशानियां ही देते हैं अगर वो निगेटिव चीज़ें करें तो अगर कुंडली में सकारात्मक रूप से वो फल दें तब आपको आकस्मिक रूप से धन भी मिलता है, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ता है, आप सोच भी नहीं सकते इतनी तेजी से आप तरक्की कर जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी हैं मकर वालों के, तो ऐसे में अभी आपके ऊपर छाती पर साढ़े साती है, लेकिन उतरती हुई साढ़े साती में जो अभी तक आपके जीवन में शनिदेव की साढ़े साती की वजह से माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट था, जो आपके वैवाहिक जीवन में रिश्तों में
दूरियां थी, जो अलगाव की समस्या आ गई थी, जो आपके स्वास्थ्य में परेशानियां थी, यहाँ तक कि नौकरी व्यापार में मुश्किलें आ रही थी, जो धन की निगेटिव चीज़ें हो रही थी, धन आकर भी नहीं ठहर रहा था, उनमें थोड़ी राहत मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनिदेव स्नेह स्नेह बढ़ते भी हैं तो स्नेह स्नेह फल भी देते हैं। अब जब आपके लाभकारी भावों में स्थित होंगे तो आपका भाग्य भी बढ़ाएंगे। अब शनिदेव आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं। हालांकि गोचर में भी उसी अनुसार फल देते हैं, पर उनका नाराज होना जीवन की समस्याओं को बढ़ा देता है। तो 17 जनवरी 2023 से जो कुंभ राशि में वो एक बार फिर से जाएंगे और तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो मकर वाले हैं, अब यहाँ पर साढ़े साथी का जो अंतिम चरण है वो बहुत मायने रखता है, बहुत खास होता है। क्योंकि ये अंतिम चरण या तो सब कुछ दे जाता है या फिर बहुत कुछ आपको परेशानी में डालने के लिए होता है। पर एक बात है, वो आपको ठोक कर कुंदन बना देते हैं, बिल्कुल सोना। तो इस सोने से फायदा कैसे उठाए। देखिए, आपके लिए शनिदेव पहले और दूसरे भाव के स्वामी हैं, यानी लग्न के और धन भाव के स्वामी हैं। पहला भाव आपका व्यक्तित्व का भाव है और दूसरा भाव घर परिवार का भाव है, धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। तो जो 2022 है, शुरुआत में शनिदेव आपके लग्न में है, लेकिन जब वो राशि परिवर्तन करेंगे 29 अप्रैल को से लेकर जुलाई तक का जो वक्त है, आपके धन भाव में रहेंगे और बाकी समय में वक्री होकर आपके लग्न में आ जाएंगे। तो धन के मामलों के लिए ये समय आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन किसी भी प्रकार का किसी को भी धन तो आएगा पर उधार ना दे, कर्जे ना दे। व्यापारी है, ज़रूरत से ज़्यादा सामान उधार ना दे, नहीं तो क्या होगा, आपके कार्य रुकेंगे, धन आने में थोड़े से परेशानी होंगे। तो धन के मामलों में ज़रा संभल के रहिएगा, पूरी तरह से लिखा पढ़ी के साथ, लेकिन फिर भी धन के मामलों में किसी पर भरोसा ना करें। इस समय आकस्मिक रूप से बेवजह का खर्चा भी हो सकता है आपके जीवन में, इन खर्चों से बचिए। आप बजट बनाकर कार्य करें, नहीं तो आर्थिक स्थिति आपकी प्रभावित होगी। लेकिन अगर हम आपके करियर की बात करें तो छोटी मोटी मुश्किलें भी दिखती है, इसके कारण आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जैसे कि रिश्तों में थोड़ी दूरियां हैं, माता पिता के स्वास्थ्य में जो कष्ट है वो आपको हो सकता है कुछ समय के लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव दे दे। बेवजह आपको लगे जैसे टेंशन बढ़ा हुआ है, हालांकि ये बहुत हद तक आप इन चीज़ों को संभाल लेंगे और दैनिक जीवन में इन चीज़ों को आप जगह बनाने ना दें, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। और आपको नौकरी में आपका जैसे स्थान परिवर्तन हो सकता है, और इस समय जॉब करते हैं तो ज़रा संभल कर, क्योंकि उतरती भी साढ़े साथी है तो परीक्षाएं भी लेंगी। तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आप इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण ना हो पाए, नहीं तो आपका फिर टेंशन बढ़ेगा। इसलिए मानसिक तनाव से बचना है और एकदम से उतावलापन में आने से बचें, क्योंकि जाते जाते कहीं ना कहीं आपके दिमाग को उथल पुथल करेंगे तो आप में उतावलापन आएगा, जिसके कारण अच्छी होने वाली चीज़ें भी गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि नौकरी कहीं छूट ना जाए, नौकरी से संबंधित कोई परेशानी ना हो जाए, तो इस समय आप जैसे घूस वगैरह लेने से बचें, किसी भी तरह का रिश्वत लेने से बचें, ईमानदारी के साथ कार्य करें। आपके सामने धन जैसी चीज़ों की आकस्मिक समस्याएं भी आ सकती है, तो आकस्मिक रूप से धन की बाढ़ भी आ सकती है, यानी आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। तो ऐसे में इस समय शांत रहें, दिमाग यूज करें, क्योंकि जाते जाते कुछ ना कुछ तो उथल पुथल मचाएंगे जीवन में। तो ऐसे में सलाह ये है कि अपने मेहनत पर भरोसा रखें, नियमों का पालन करें, और जितना ज़्यादा आप लीक से हटकर जाना चाहेंगे उतना परेशान होंगे। इसलिए जैसी जो चीज़ें चलती है उसी में थोड़ा मेहनत करके उसको बेहतर करें, पर अभी उतना ज़्यादा आपको एक्साइटेड नहीं होना है। तो शनिदेव का ये गोचर चूँकि 2022 तो समाप्त ही होने को, तो 23-24 तो ये आपके शिक्षा के मामलों में सबसे ज़्यादा आपको लाभ देगा, क्योंकि इस समय आपके जो पढ़ाई लिखाई है वो बेहतर होगी। आपकी एकाग्रता पे आपको थोड़ा फोकस तो करना होगा, तो आप भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र रोज 27 बार पाठ करें तो पढ़ाई पे फोकस बना रहेगा और मन व्याकुल नहीं होगा। खासकर जो विद्यार्थी है,
जिसके कारण आपको अपनी अपेक्षाओं से कम परिणाम मिलेगा। इसलिए आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है और दिमाग को शांत रखना है, और साथ ही बुरी संगति से, बुरे आदतों से बचिए, क्योंकि मकर राशि के बच्चे जल्दी ही बुरी संगति में पड़ जाते हैं। इनसे आपको बाहर निकलना है। हालांकि घर के मामलों की बात करें तो छोटे मोटे समस्याएं दिखती हैं। यदि आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो इस समय आपका समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें। हो सकता है आप कुछ और बोलना चाहें, कुछ और बोल दें, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल बनाए रखें। कुछ भी बोलने के पहले 2 बार सोच लें, आपके लिए यही बेहतर होगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा होता चला जाए? एक तो रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने का अभ्यास बनाएं, या फिर शाम के समय अगर हनुमान चालीसा नहीं भी पढ़ते हैं तो शाम में शनि चालीसा पढ़ लें, या ओम शं शनिश्चराय नमः का कम से कम 108 बार जप करें। शनिदेव के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए ईमानदार रहें, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करें। अब आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनका सपोर्ट करें। हर किसी से भी जैसे निचले स्तर पे जो लोग काम करते हैं उनको खासकर सम्मान दें, और खाने पीने की वस्तु शनिवार के दिन जरूर उनको दें। साथ ही साथ आप शनिवार के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।